कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए 28 जून रविवार को अनलॉक 1 के तहत दी गई छूट में 1 दिवस का विराम देने संबंधी एक आदेश जारी किया था। आदेश के मुताबिक जबलपुर जिले की नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में अति आवश्यक वस्तुएं तथा दूध, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी आदि की दुकानें खुली रहेंगी तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी की व्यवस्था यथावत रहेगी। लेकिन इस दिन जनरल स्टोर्स, फल सब्जी आदि की दुकानें एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे। लेकिन इस रविवार को जिले की शराब दुकानें बंद नहीं रहीं, जिससे जिले के लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। तो सभी के मन में केवल एक ही सवाल उठ रहा था कि शायद शराब भी आवश्यक वस्तु के अंतर्गत आ गई है, जिसके बाद कांग्रेस ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए और सवाल उठाना भी लाजमी है। जहां एक तरफ कोरोना के चलते लॉकडाउन पर जहां केवल आवश्यक वस्तुओं व आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बंद हैं, तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि शराब दुकानें बंद नहीं की गई। और हम ये बताना चाहते हैं कि जहां प्रशासन ने, शासन ने सब्जी की दुकान, किराना की दुकान बंद रखी, वहीं हम दिखाना चाहते हैं कि ये दारू की दुकानें जो खोल के रखी हैं, इस पे हमने चर्चा करेंगे कांग्रेस के नेताओं से, क्योंकि भाजपा के नेताओं को फ़ोन लगाने पे भाजपा के नेता तो किसी भी जवाब देने से बच रहे हैं। लेकिन मंशा क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज पूरे शहर में दारू की दुकान खुल गई, क्योंकि दारू के ठेके हो चुके हैं। दारू के ठेके होने के बाद जहाँ पिछले रविवार तक जो लॉकडाउन था उसमें आबकारी चला रही थी दुकान, अब ठेकेदार चला रहे हैं। हम देख रहे हैं दारू की दुकान पूरी खुली हुई है। कहीं ना कहीं पुलिस को भी इसमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपने देखा होगा जब लॉकडाउन में ये सब नशे की दुकानें बंद थीं, तो आप रिकॉर्ड उठा के देख लें कि छोटे छोटे केस भी, गाली गुप्तार तक के भी रिपोर्टें नहीं हुई, क्योंकि लोगों ने नशा नहीं किया। जब व्यक्ति नशा कर लेता है तो वो फिर अपराध में भी कहीं ना कहीं संलिप्त हो ही जाता है और उससे अपराध भी हो जाता है। वो लड़ाई कर ले, झगड़ा कर ले, घर में घरेलू झगड़े कर ले, इस टाइप की घटनाएं भी होती हैं। और हम तो कह रहे हैं ये हो ना हो, अगर आपने दारू पी है तो स्वाभाविक है कि आप वर्तमान में कोरोना के जो हमारे नियम उसका पालन नहीं करोगे और आप दूसरे को बीमार करोगे, वो भी एक अपराध में आता है। यानी अगर मान लीजिए मैं कल कोरोना का शिकार हो जाऊँ, मैं इस बात को छिपाता हूँ तो मैं भी अपराधी हूँ। तो ठीक ऐसे ही दारू और नशे वाले, इस पर शासन को चाहिए कि तत्काल अपने नियमों का पालन करते हुए ऐसे दिनों में जबकि हर चीज़ आवश्यक वस्तु के लिए जब नियम लागू होता है तो ऐसी चीज़ों को भी बंद रखना चाहिए। क्या लगता है कांग्रेस आगे चल के इसमें विरोध दर्ज करेगी? कांग्रेस पार्टी हमेशा जनहित की लड़ाई लड़ती आई है और कांग्रेस ने कभी भी सरकार में, जब हमारी भी सरकारें लंबे समय तक थी, सरकार ने कभी भी अपने शासन को या आर्थिक आय को कभी भी हमने जनता के स्वास्थ्य या जनता के जानमाल से नहीं खेला है। हमने कभी जनता को नुकसान के बगैर हमने कोई चीज़ प्राप्त की। आज हम देख लें पेट्रोल की और डीजल की जो कीमतें बढ़ी हैं, वो जनता के साथ धोखा है, जनता को लूट का गड्ढा। अब हम सोशल मीडिया में देखते हैं कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि दारू के दाम बढ़े तो किसी को आपत्ति नहीं, पेट्रोल के बढ़ गए तो सबको आपत्ति। मैं पूछना चाहता हूँ, दारू आवश्यकता है कि पेट्रोल डीजल आवश्यकता है? दारू उनकी आवश्यकता है जिनको शौक करना, जिनको नशा करना। पेट्रोल डीजल हर व्यक्ति की आवश्यकता है। हाँ, अब वो विलासिता की वस्तु नहीं रह गया, वो हमारी आवश्यकता की वस्तु रह गया, जिसके बगैर हमारी संचालन व्यवस्था रुक जाती है। कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी कि जहां एक और सब्जी की दुकान, किराना की दुकानें बंद करवा दी गई, वहां शराब की दुकान को चालू कर दिया? आखिर मंशा क्या है प्रशासन की, शासन की? हम बात करेंगे हमारे साथ संभागीय प्रवक्ता अतुल वाजपेयी जी से, कांग्रेस के हैं, अपनी बात को बखूबी रखना जानते हैं और देखना है कि आखिर क्या सोचना है कांग्रेस का, क्योंकि भाजपा के लोग तो बोलने से कतरा रहे हैं। हम बात करते हैं अतुल वाजपेयी। अतुल वाजपेयी बताएं, आखिर जो शराब की दुकान आज खुली दिख रही है, लोगों में भी आक्रोश है कुछ लोगों में कि शराब की दुकान खोल दी और किराना और सब्जी की दुकानों पर प्रतिबंध। पूरे कोरोना काल में प्रशासन ने जो आवश्यक वस्तु हैं उस पे छूट दी थी, जैसे दूध वाले को छूट दी थी, सब्जी वाले को, जो रोज़मर्रा की हमारी चीज़ें हैं उस पे शासन ने छूट दी थी। और ऐसे भी कर्फ्यू में उन पे छूट होती है क्योंकि ये आवश्यक वस्तु हैं। परंतु मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये बीजेपी सरकार की जो मंशा, इनकी मंशा क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। कि आज इत्तवार का दिन है, आज उन्होंने इत्तवार को लॉकडाउन में रखा कि टोटल लॉकडाउन रहेगा। टोटल लॉकडाउन, चलो उसका भी पालन करने आदमी तैयार है कि एक दिन की बात है, सब्जी एक दिन पहले ले लेगा,
दूध एक दिन पहले ले लेगा। लेकिन हमको ये मंशा समझ में नहीं आ रही कि क्या कारण है कि जो शराब और भांग की दुकान है वो पूर्ण रूप से खुली है। रात को ऐसे भी रात को 12-12 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं, और लॉकडाउन के समय में भी ऐसे कई प्रकरण सामने आए हैं जिनकी शिकायतें भी हमने करी हैं, विनय सक्सेना जी ने भी करी हैं, हमने भी करी हैं, कि लॉकडाउन के दौरान भी गुपचुप तरीके से शराब की दुकान को खोलकर शराब की दुकानों से शराब निकाल कर उसकी बहुत जम के कालाबाजारी की गई है। और मैं इसका बहुत पुरजोर, पूरी कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है कि आप एक तरफ आवश्यक वस्तु को टोटल बंद करते हैं इतवार के दिन टोटल लॉकडाउन में, और दूसरी तरफ जो मादक पदार्थ हैं और जो शराब है इसको आप खुला रखते हैं। इससे आपकी मंशा निश्चित रूप से नशे को बढ़ावा देने के लिए है।